आप कुछ कहना चाह रहे हैं बिलाल भाई, आप कह लीजिए, उसके बाद मैं ज्ञानीन जी जुड़े हैं, स्वागत है, उनके पास जाऊंगा। जी सर, मुझे 2 मिनट का टाइम दे दीजिए। मैं सर की बात का एक एक जवाब देना चाहूंगा। हाँ दीजिए। पहले तो जी देखिए, ये जो राजनीतिक विश्लेषक का मामला, तो ऐसे तो मैडम ने भी अभी बीजेपी के फेवर में बोला, कांग्रेस के अगेंस्ट बोला, तो इसमें कोई वो नहीं है। अगर हम लेकिन राजनीतिक बिलाल भाई, मैंने बात जो भी बोला है रखते वो हैं तो इसमें कांग्रेस के कोई फेवर में मतलब बोला नहीं। कि कांग्रेस की तो स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। देखिए, सर मैं राजनीतिक विशेषज्ञ ही हूँ। मैं मैंने सर आपको कोई इंटरप्ट पार्टी नहीं से करा, विदाउट इंटरप्ट आप एसोसिएटेड मुझे नहीं हूँ बोलने सर। दीजिए। अब मैं सर की बात का मैं जवाब कोई देता हूँ, पार्टी से ठीक है। एसोसिएटेड नहीं हूँ सर। नहीं हाँ नहीं, बोलिए बोला तो बोलिए। ऐसा आपने, जैसे मैंने कांग्रेस के फेवर में बोला, ऐसे ही मैडम ने उस बीजेपी के फेवर में बोला और कांग्रेस के अगेंस्ट में बोला। इनको भी बीजेपी के नेता लिखवाइए आप फिर, अगर ऐसी बात है तो। मैं बीजेपी की नेता नहीं हूँ ना, वो आपका प्रॉब्लम है कि आपको मेरी बात से आप अभी तो सहमत नहीं बोलने है। सर को लगता है, अगर हम किसी एक आप पार्टी के फेवर में सहमत बोल नहीं रहे है हैं तो तो आप वो क्या उसको कर सकते मुझे हैं? जो कैलकुलेट सच्चाई है वो करने। मैं बयां कर रही हूँ ना। आपको अगर सहमति सच्चाई नहीं तो है मैं कि भी बताऊंगा कांग्रेस मैडम, के सुन है लीजिए तो मैं सच्चाई। क्या कर सकती हूँ? मैंने तो बिलाल आपको भाई, कोई देखिए, कांग्रेस के आइडिया नेता बताई अपने आपके आपने बारे में। आपने खुद अपने को बताया। ठीक है आपने ठीक है खुद ठीक है, कहा मुझे कि मैं गर्व है, मैं कांग्रेस की कांग्रेस का नेता हूँ। नेता हूँ मैं कोई और मैं बीजेपी की कांग्रेस नेता की नेत्री नहीं विचारधारा हूँ, से अच्छा। बीजेपी संबंध की रखता नेत्री हूँ। नहीं हूँ। हाँ बोलिए सर बोलिए, आपने बताया सर, अपना। मुझे मुझे गर्व आप है, मैं खुद हाँ कांग्रेस बोले का कि आप नेता हूँ, कांग्रेस कांग्रेस की की नेता है। विचारधारा से संबंध रखता हूँ। अब प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मैं सर की जी। एक एक बात का जवाब देता हूँ। क्यों नहीं सर, जवाब आप दीजिए, बात लेकिन करते हैं, मुझे देखिए मत आपने बात घसीटिए की उत्तर इसमें। प्रदेश के मैं अंदर। किसी पार्टी से नहीं हूँ। नहीं ठीक है, आप कोई बात नहीं ठीक है। मैडम, ठीक है, मैं अपनी बात का जवाब देता हूँ। तो बहुत सर ने स्टार्टिंग की थी कि भाई गांधी परिवार उत्तर प्रदेश से क्यों भाग रहा है। देखिए सर, हमारे यहाँ 2 लोग निर्णय नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ पार्टी निर्णय लेती है। पार्टी जिसको लड़ाएगी वो वहाँ जाएगा। और हमारे यहाँ राहुल जी ने के भी आप देख लेंगे, शॉकिंग न्यूज़ आपको मिलने वाली है कि अमेठी से कौन लड़ने वाला है। वो हमारा अपना मामला, हमारी पार्टी देखेगी उसको, वो आप इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और आप सर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, क्यों नहीं आप, अगर आप कांग्रेस से सवाल पूछते हैं तो आप बीजेपी से भी सवाल इस तरीके से पूछ सकते हैं। आप बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या देश के गृह मंत्री ने क्या कहा था कि कभी ज़िंदगी में नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएँगे, उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कस्में खाई गई थी, मर जाएँगे। नीतीश कुमार ने खुद कहा था मर जाएँगे, मिट जाएँगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएँगे। उन्होंने कहा था हम इनको कभी ज़िंदगी में वापस नहीं लेंगे पार्टी में, तो क्या हुआ गठबंधन की? बिलाल तो ये भाई, बातें तो आप मुझे बिलाल ना बताइए भाई, सर, क्या हमने बिलाल भाई, केजरीवाल के साथ बिलाल गठबंधन भाई, किया? बिलाल भाई, आप शायद आज के डिबेट का टॉपिक देख लीजिए। अगर मैं नीतीश देख रहा हूँ ना, कुमार सर की बात टॉपिक का जवाब तो होते दे दूँ। सर ने तो जरूर क्वेश्चन तो पंकज जरूर उठाए ना पंकज बात सर। पंकज करते। भाई, पंकज हाँ भाई, नहीं, पंकज भाई, इन्होंने एक क्वेश्चन मिनट। उठाए, उनका बिलाल जवाब भाई, दे दूँ बिलाल मैं? भाई, अभी बिलाल भाई, भ्रष्टाचार आप की मेरी बात कर बात रहे सुने, हैं, मेरी बात केजरीवाल सुने के सुने। मुद्दे पर बात कर बिलाल रहे हैं, भाई, सुन लीजिए बिलाल सर। भाई, बिलाल केजरीवाल के भाई, मुद्दे आप पे मेरी बात कर बात रहे हैं का तो जवाब नहीं दे रहे। आप बात कर आप लीजिए सर, मेरी 1 बात का मिनट जवाब प्लीज। नहीं दे रहे। आप भारतीय मैं जनता आपकी बात पार्टी का पे जवाब दे आरोप रहा हूँ लगा रहे सर। हैं और मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं। मेरी बात सिर्फ इतना बता दीजिए। ठीक, मैं आपकी मैं बात का जवाब मैंने दे जो रहा हूँ कहा, सर, मैं मैंने नहीं तो कह सिर्फ रहा ये आपको कहा भाजपा था का कि भाई, प्रवक्ता। कांग्रेस के पास सुनहरा अवसर है अपनी जमीन वापस लेने का। मैंने तो सिर्फ ये बात कही। देखिए, मैं बिल्कुल, देखिए देखिए, आज देश में जो माहौल है ना, देश की जो आज माँग है, तो वो महागठबंधन की सब लोगों को मिलके, ऐसे लोगों को जो आज देश में नफ़रत फैला रहे हैं, तो जो बसपा तुष्टीकरण की उसमें क्यों नहीं? राजनीति तो को फिर हटाने के लिए बसपा हमें उसमें बात क्यों ये साथ है में नहीं? ना आना कि आप पड़ेगा। आँख बंद लेकिन करके सुनिए सर, दूध सुन पी लीजिए, रहे हैं, प्लीज़, आपको प्लीज़ दूसरी सुन तरफ लीजिए। देखना ही तो नहीं हम है। ये आप बात है। बात कर रहे और हैं सर, ए, बात तो सच्चाई आप दिखा सुन रहे हैं लीजिए तो ना। उसमें भी ए, आपको आपने बात प्रॉब्लम जो है। की है, मैं उसका जवाब दे लूँ ना? हाँ तो क्यों आप दे नहीं, आप लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर अजित आप पवार दीजिए को एक दिन दीजिए पहले दीजिए। कहते हैं आपके नेता चक्की पीसिंग, तो उसके अगले दिन उससे गठबंधन कर लेते हैं, उप मुख्यमंत्री बना लेते हैं पार्टी से। भाजपा के लोग बनाते हैं ना, चक्की पिसवा लें, फिर एक दिन पहले चक्की पीसिंग, अगले दिन वो वॉशिंग मशीन में डाले वो भाजपा के, और क्लियर हो गए बिल्कुल। कोई ईडी का मसला नहीं, कोई सीबीआई का मसला नहीं। आपने केजरीवाल की बात की, केजरीवाल से गठबंधन क्यों किया? केजरीवाल से आप ईडी, सीबीआई सब लगा लो विपक्ष के साथ में, लेकिन आप अपने गिरवान में भी झाँक के देखेंगे, भाजपा के लोग, मैं आपको नहीं कह रहा सर, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि जो लोग, चाहे चाहे अजीत पवार हों, और जिस तरीके से कांग्रेस से आए हुए लीडर हैं जिनके ऊपर ईडी के केस चल रहे थे, छगन भुजबल हों, और बहुत सारे लीडर हैं जिनको आपने पार्टी में लिया और वो आज साफ-सुथरे हो गए, उनके पास कोई ईडी नहीं जाती है। ईडी के सारे जो उनके पेपर थे वो चोरी हो गए, सारे मसले खत्म हो गए, ईडी के केसेस खत्म हो गए, कोई मसला नहीं। विपक्ष जो है, जो चाहे वो कांग्रेस के साथ गठबंधन आम आदमी पार्टी करे या कोई अदर पार्टी करे, आप देखिए झारखंड के सीएम को अंदर डाल रखा है। जो एक्स सीएम हो चुके हैं, केजरीवाल जो मौजूदा अंदर हैं, उनको अंदर डाल रखा है। तो आप उन पे तो सवाल करते हैं, लेकिन जो लोग, जिन पे प्रदेश के प्रधानमंत्री ने वहाँ रैली के अंदर आके खुद कहा कि इन्होंने भ्रष्टाचार करा है, हम लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, आज उन्हीं के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं, उन्हीं को आप गोदों में बिठा रहे हैं, उन्हीं के साथ जा रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क कहीं न कहीं भाजपा के भी ऊपर उठता है। अगर आप कांग्रेस पे सवाल उठा रहे हैं,
तो सर आप भाजपा भी इससे भी सवाल कर सकते हैं, क्यों आपने अजीत पवार को अपनी पार्टी में लिया? क्यों छजन भुजबल को लिया? क्यों अशोक चौहान को लिया? क्यों ऐसे लोगों को लिया जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के केसेस चल रहे थे, जिनको आप बड़े-बड़े स्टेज से सवाल उठाते थे, अगले दिन उसको पार्टी में लाए। तो हमारा सवाल आपसे भी है सर, आप दोनों तरफा आप सवाल यूपी करिए, यूपी की बात हम आपकी करिए ना। रेस्पेक्ट और करेंगे। दूसरी बात लेकिन आपने आज जो कहा कि वक़्त है ना, राम वो मंदिर भी वक़्त बदलाव पॉलिटिकल का बना है। दिया, बदलाव किसने के लिए बनाया? हमें तो जिस आप जो लोग क्यों हमारी नहीं गए राम विचारधारा से मंदिर के जोड़ने वाले ना, उद्घाटन में? जो आपको सबको तो साथ लेके इनविटेशन लेके मिला था चलने ना, वाले हैं, तो आप हिंदू लोग क्यों नहीं मुसलमान गए सिख राम ईसाई सबको मंदिर? साथ लेके चलेंगे, आपको तो उनके पता साथ था हम फिर गठबंधन इलेक्शन करेंगे। आने वाला है, तब अगर आप आपने क्यों हमारी बात कर रहे हैं तो ज्ञानेंद्र किसी जी, पार्टी की आप तो लोग ज्ञानेंद्र जी, जाना मेरा चाहते मेरा राम मंदिर? सीधा सा सवाल है। पहले चरण का चुनाव होना है, 8 सीटों पे चुनाव होना है। कांग्रेस पार्टी कैंपेन में कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, विपक्षी एकजुटता कहीं पे दिखाई नहीं पड़ रही है। अखिलेश यादव इक्के दुक्के जगह पे जाते दिख रहे हैं, दिल्ली में सर लेकिन पूरी एक एकजुटता दिखी, लेकिन आपको कैसे बताऊं मैं? आप कांग्रेस दिल्ली में का इतना, कोई नेता नहीं आप दिख रहा है। रामलीला ग्राउंड क्या के अंदर इतना क्या आप ऐतिहासिक राम प्रोग्राम मंदिर हो, भारत क्यों जोड़ो नहीं गए न्याय अच्छा? यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने आप में सफिशिएंट है कि उसके बाद राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में आने की जरूरत नहीं है? पहला चरण का चुनाव 19 अप्रैल को है, उससे पहले कोई बड़े नेता दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कांग्रेस कैंपेन में काफी ज्यादा पिछड़ रही है? कांग्रेस उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीटों को गंभीरता से नहीं ले रही है, या कांग्रेस मान चुकी है कि उत्तर प्रदेश में वही 1-2 सीट भी नहीं आनी है, इसलिए क्या ज्यादा मेहनत करना है? जी, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। देखिए, प्रियंका गांधी ने कई रैलियां की हैं उत्तर प्रदेश में। अखिलेश जी भी रैलियां कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। तो मैं इस चीज को इस तरह से नहीं देखता हूं कि जो इंडिया गठबंधन है उसने ये मान लिया है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा अपने परफॉर्मेंस को फिर से दोहराने जा रही है। देखिए, मैं कई टीवी डिबेट्स में आता हूँ, कई एक्सपर्ट्स की बातें सुनता हूँ, ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्टिंग हो रही है उसको भी सुनता हूँ, और उन सब में मुझे एक तरह से बिल्कुल एकमत ये दिखाई दे रहा है कि कम से कम 15 से 16 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जहां भाजपा, दैट मीन्स एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में सीधी टक्कर है। और लोगों ने बिल्कुल गिन गिन कर वो सीटें बताई हैं। मैं उन सब सीटों को यहाँ पे, आपको तो खुद काफी जानकारी है कि कहां कहां पे भाजपा की सीट उत्तर प्रदेश में इस बार फंस रही है, और कहां इंडिया गठबंधन एक मजबूत टक्कर कम से कम 17 से 20 सीटों पे एनडीए को और भाजपा को उत्तर प्रदेश में दे रहा है। तो चिंता का विषय ये भाजपा के लिए है, चिंता का विषय इंडिया अलायंस, समाजवादी पार्टी या भाजपा के लिए नहीं है। और जिस तरह से अब बीएसपी ने अपनी जो एक वो राजनीतिक कूटनीतिक फैसला किया है, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उससे भी भाजपा की नींद बहुत ज्यादा हराम हुई है। तो मेरा तो यह मानना है कि भाजपा इंडिया गठबंधन, उत्तर प्रदेश इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। और कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर ये मुलाकात में रहती है कि उत्तर प्रदेश में एक अच्छी फाइट दिए बिना वो भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा चैलेंज दे पाएंगे, तो किसी को भी ये मुफलत नहीं पालनी चाहिए। देखिए, वहां पे 80 सीटें हैं, और अगर 80 सीटों में भाजपा फिर से अपना वही पुराना परफॉर्मेंस दोहरा लेती है, तो एक बहुत बड़ा इम्पीटस मिल जाता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, और फिर उस पार्टी को नीचे खींच पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो कांग्रेस भी इस चीज को जानती है, समाजवादी पार्टी भी जानती है, और इंडिया ब्लॉक के अदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो भी इस चीज को जानते हैं कि अगर भाजपा को 270 260 पे रोकना है, तो जो कम से कम 15 से 16 सीटें जहां पे ये बात एक मुश्त कही जा रही है कि भाजपा और इंडिया अलायंस के बीच में कड़ी टक्कर हो सकती है, उन सीटों पे पूरा जोर लगाना पड़ेगा। और बीजेपी को एक वाक देना एक तरह से पॉलिटिकल आत्महत्या होगी।
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि मरो या जियो वाली स्थिति में जो ये चुनाव हो रहा है अपोजिशन के लिए, उसमें चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, वो इस महत्व को नहीं समझ रही है और इसीलिए जानबूझकर वहां पे वो अपना पूरा जोर या अपना पूरा प्रेजेंस नहीं दिखा रही है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं क्योंकि इसका कोई बेसिक, कोई रैशनल मुझे समझ में नहीं आता है। जैसा मैंने कहा, यही तो एक राज्य है जहां पे अगर अपोजिशन अलायंस भाजपा को कड़ी टक्कर देता है और कम से कम मेरा एक अनुमान है 10 सीटों पे भी अगर भाजपा को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी और भाजपा को की जो सरकार बनाने की अगली रणनीति है उस पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है। नहीं इसलिए नहीं, पर ये भगवान भरोसे होगा ना। सवाल तो ठीक है, भगवान भरोसे आपने मेहनत क्या किया? आप कैंपेन में नजर कहां आ रहे? कौन से कांग्रेस के बड़े नेता, मल्लिकार्जुन खड़गे आ गए, राहुल गांधी आ गए, प्रियंका गांधी आ गई, कौन से कांग्रेस के बड़े नेता यहां पर चुनाव प्रचार करते हुए दिख रहे हैं? क्या हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आ गए? कौन सी सीट पर रणनीति बनाई और बड़े नेता वहां पर दिखाई दे रहे हैं? आप 10 क्या 20 जीत लीजिए, पर 20 जीतने का मतलब यह है कि आपने जनता के भरोसे छोड़ दिया है, भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। हम मेहनत नहीं करेंगे, हमारे इससे सीट आ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं तो कोई बात नहीं, बीजेपी तो जीत ही रही है। क्योंकि मेरा सीधा सा सवाल यही है, और मैं सुमित्रा जी आपके पास आ रहा हूं, कि अगर कैंपेन में आप वाकई सीरियस हैं, आप पता करिए प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश का कितना दौरा किया। प्रधानमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश का ही नहीं, तमिलनाडु का ही नहीं, बिहार का ही नहीं, तेलंगाना का ही नहीं, आप कई राज्यों का पता कर लीजिए कि वो कितना दौरा कर रहे हैं। अमित शाह कितनी जगह जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कितनी जगह जा रहे हैं। मैं बता रहा हूं, योगी आदित्यनाथ आज नवादा, औरंगाबाद, बिहार के 2 जगह पर थे जहां पर वो सभाएं कर रहे थे। सवाल यही उठ रहा है कि पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होना है और कांग्रेस के कोई बड़े नेता उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं जहां की 80 लोकसभा सीटें।